Good afternoon to all of you. My name is Anil Mina, nursing tutor, Index Nursing College, Indore. Today we will discuss about the acute renal failure. Introduction. Acute kidney failure, also called acute renal failure or acute kidney injury, develop rapidly, usually in less than a few days. Acute kidney failure is most common in people who are already hospitalized, particularly in critically ill people who need intensive care. किडनी फेलियर को हम एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। डेफिनेशन: acute kidney failure occurs when your kidney suddenly become unable to filter waste product from your blood. किडनी फेलियर तब होती है जब किडनी अचानक से बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करना बंद कर देती है। when your kidney lose their filtering ability, किडनी फिल्टरिंग एबिलिटी कम हो जाती है। डेंजरस लेवल ऑफ वेस्ट में एक्यूमुलेट एंड योर ब्लड्स केमिकल मेकअप में गेट आउट ऑफ बैलेंस। कॉजेस: इसकी क्या क्या कॉजेस हैं? एन इन्फेक्शन, लीवर फेलियर, मेडिकेशंस, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, CO2 इनहिबिटर, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, हार्ट फेलियर, सीरियस बर्न्स ऑन डिहाइड्रेशन, ब्लड और फ्लूइड लॉस। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर फेलियर, या फिर हम अगर मेडिकेशन में आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन ले रहे हैं तो, ब्लड प्रेशर की अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो हार्ट फेलियर, सीरियस बर्न्स और डिहाइड्रेशन। बर्निंग की कंडीशन में हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किडनी फेलियर हो सकती है। ब्लैडर, सर्वाइकल, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर। ब्लैडर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर के कारण हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स इन योर यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई ब्लड क्लॉट है तो उससे किडनी फेलियर हो सकता है। एंड इनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के इनलार्ज होने से हो सकता है। किडनी स्टोन, नर्व डैमेज इन योर ब्लैडर, अगर ब्लैडर में कोई नर्व डैमेज हुई उससे किडनी फेलियर हो सकती है। समटाइम्स हैज डायरेक्टली डैमेज योर किडनी लाइक ब्लड क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, मेडिकेशन that can directly damage kidney, including non-steroid inflammatory drug like ibuprofen and naproxen, chemotherapy and antibiotics. Inflamed kidney filter can be caused by an infection, autoimmune disease like lupus, multiple myeloma, scleroderma, chemotherapy drug, एंटीबायोटिक्स। फिजियोथेरेपी, प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट, प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एंड कोगुलेशन पेथवे एक्टिवेशन, प्रोटेस एक्टिवेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, साइटोकाइन सिक्रेशन, सेलुलर इन्वॉल्वमेंट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डीजी, प्लेटलेट्स, एंडोथेलियल सेल्स। एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेट में क्या होता है? इंक्रीज IL-10, पुअर फेगोसाइटोसिस, डिरेंज्ड इम्यून फंक्शन, इम्पेयर्ड कीमोटैक्सिक, lymphocyte, mitochondrial dysfunction, apoptosis and necrosis, endothelial dysfunction,
acute kidney injury, multiple organ failure and death. Symptoms. किडनी फेलियर में क्या क्या सिम्टम्स है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट का कम होना, अल्थो ओकेशनली यूरिन आउटपुट, फ्लूइड रिटेंशन, काजिंग स्वेलिंग इन योर लेग्स, एंकल और फीट। फ्लूइड रिटेंशन होगा, काजिंग स्वेलिंग इन योर लेग्स, पैरों में सूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, कन्फ्यूजन, नोजिया, वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन और प्रेशर, सीजर और कोमा इन सीवियर केसेस। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्रेटिनिन इज ए बेस्ट प्रोडक्ट इन योर blood that made by muscles activity normally. It's remove your blood by your kidney, but if your kidney stop working your creatinine level rise. क्रेटिनिन बेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी के द्वारा बॉडी से रिमूव किया जाता है। अगर किडनी वर्क स्टॉप हो जाएगा तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। यूरिया नाइट्रोजन is another waste product in your blood. It created when protein from the food is broken down, like creatinine. Your kidney remove this from your blood. When your kidney stop working, your urea nitrogen levels rise. Serum potassium is a substance found in your blood that balance water level in your bloodstream. Kidney disease can cause either high or low potassium level. Serum sodium is another substance in your blood that help with fluid balance in your body. सीरम सोडियम हमारी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस करके रखता है। हाई सोडियम लेवल्स कैन मीन दैट योर किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर हमारी बॉडी में हाई सोडियम लेवल है तो इंडिकेट होता है कि हमारी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, बिकॉज योर बॉडी कांट गेट रीड टू द राइट अमाउंट ऑफ सोडियम। इससे बराबर अप्रोक्सीमेटली एज ए नॉर्मली सीरम सोडियम urine test. Your doctor will check your P for blood and protein. They will also look for certain electrolyte. The result help your doctor understand what causing your kidney failure. Urine output measurement. This measures how much urine you pass in 24 hours. यूरिन आउटपुट मेजरमेंट करेंगे हम कि हम 24 आवर में कितना यूरिन आउटपुट कर रहे हैं। यू विल गेट ए कंटेनर टू टेक होम, पी इनटू एंड देन रिटर्न टू द लैब आफ्टर ए फुल 24 आवर. इट कैन हेल्प योर डॉक्टर डिटरमाइन व्हाई यू आर हैविंग किडनी फेलियर. इसमें आपको कंटेनर दिया जाएगा, उसमें आपको 24 घंटे का आपको जो यूरिन आउटपुट है वो इकट्ठा करके रखना है और फिर उसे लैब में ले जाकर टेस्ट करवाना है. इससे आपके डॉक्टर को आसानी होगी आपकी किडनी फेलियर का समझने में. किडनी बायोप्सी, रीनल बायोप्सी is a procedure. Kidney biopsy, renal biopsy is a procedure where a doctor pushes a thin needle through your skin and take a small piece of your kidney to look at under a microscope. It can show if there is any damage or disease in your kidney. किडनी बायोप्सी में इंसिजन करके किडनी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे किडनी कितनी डैमेज हुई है और किडनी में क्या डिसीज है. इमेजिंग टेस्ट, सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन. इमेजिंग टेस्ट में हम
USG करवा सकते हैं, CT स्कैन, एंड सो वेदर योर किडनी आर इनलार्ज्ड और दे आर ब्लॉकेज इन योर यूरिन फ्लो। अगर इसमें हम इमेजिंग टेस्ट में हम USG CT स्कैन में हम किडनी का इनलार्जमेंट देख सकते हैं, किडनी का साइज़ बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है। अगर यूरिन आउटपुट के लिए कोई ब्लॉकेज है तो भी हम देख सकते हैं। मैनेजमेंट diet. Your doctor will limit the amount of salt and potassium you get until your kidney heal. That because both of these substances are removed from your body through your kidney. Medication. Your doctor may prescribe medicine that regulate the amount of phosphorus and potassium in your blood. When your kidney fail, they can't remove this substance from your body. Medication won't help your kidney, but they may reduce some of the problem kidney failure causes. Dialysis. If your kidney damage is severe enough, you may require hemodialysis until your kidney can heal. Dialysis does not help kidney heal, but take over the work of kidney until they do. If your kidney don't heal, dialysis could be long term. डायलिसिस से हम इफ़ योर किडनी डैमेज, अगर किडनी डैमेज हो गई है तो उसके लिए हेमोडायलिसिस का यूज़ करेंगे। हेमोडायलिसिस किडनी ठीक नहीं कर सकता, बट किडनी की तरह बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर किडनी हील नहीं होती है तो ये डायलिसिस लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। कॉम्प्लिकेशन, फ्लूइड बिल्डअप. एक्यूट किडनी फेल्यूर कैन समटाइम्स कॉज ए buildup of fluid in your body. If fluid build up in your lungs, this can cause shortness of breath. कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट किडनी फेल्यूर में कभी कभार फ्लूइड है, बॉडी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चेस्ट पेन, इफ़ द लाइनिंग दैट कवर योर हार्ट बिकम्स इन्फ्लाम्ड यू मे हैव चेस्ट पेन। अगर चेस्ट की जो आउटर लाइन है जो हार्ट को कवर करके रखती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है तो उससे चेस्ट पेन होने लगेगा। एसिडिक ब्लड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इफ़ योर ब्लड हैज़ टू मच एसिड ड्यू टू एक्यूट किडनी फेल्यूर, अगर आपकी बॉडी में किडनी फेल होने के कारण too much, if you have too much acid due to acute kidney failure, you can end up with nausea, vomiting, dizziness and breathlessness. अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की मात्रा ज़्यादा है तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डोजिनेस और ब्रीथलेसनेस की परेशानी होने लगेगी। मसल्स वीकनेस, when your body fluid and electrolyte are out of balance, you can get muscles weakness. In serious cases, this can lead to paralysis and heart rhythm problem. Permanent kidney damage. Acute kidney failure can become chronic and your kidney will stop working almost entirely or completely. परमानेंट किडनी डैमेज में किडनी अपना काम करना पूरी तरह से बंद कर देगी। दिस इज़ कॉल्ड एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज, या एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज कहते हैं। इफ़ दिस हैपन्स यू विल नीड टू गो ऑन परमानेंट डायलिसिस। अगर ऐसा होता है तो आपको लाइफ टाइम डायलिसिस के सहारे चलना होगा। टू फिल्टर योर ब्लड एंड रिमूव ऑक्सीजन और गेट ए किडनी ट्रांसप्लांट, आपको डायलिसिस के आपको ब्लड और टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए डायलिसिस की हेल्प लेनी रहेगी और गेट किडनी ट्रांसप्लांट या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवानी रहेगी। डेथ, एक्यूट किडनी फेल्योर कैन लीड टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन दैट इज़ सो बैड इट कैन कॉज डेथ। इसके कारण एक्यूट किडनी फेल्योर के कारण कभी कभार डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन,
Be careful when taking over-the-counter OTC pain medicine. Be careful when taking over-the-counter pain medication. Whether you are taking non-steroid medication like aspirin, ibuprofen, and naproxen, or other types of OTC pain medication like acetaminophen, it's important to read and follow the recommended dosing instruction on the package. अगर आप नॉन स्टेरॉइड ड्रग एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन का यूज़ करते हैं तो इसे केयरफुल रहें, इससे भी किडनी फेलियर होने का खतरा रहता है. फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस. इफ़ यू हैव ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग एक्यूट किडनी फेलियर because of pre-existing kidney disease or another condition, make sure to follow your doctor's advice on treating and managing your condition. अगर आप पहले से किडनी के मरीज़ हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं और ऐसी कंडीशन में केयरफुल रहें. कीप ए हेल्थी लाइफ स्टाइल. अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्थी रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, टू मच पानी पिए और अल्कोहल का यूज़ ना करें. एक्सरसाइज, ईटिंग राइट एंड ड्रिंकिंग लिटल और नो अल्कोहल कैन गो ए लॉन्ग वे टू प्रिवेंटिंग एक्यूट किडनी फेलियर. थैंक यू.